देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। सुख तेरा देता लइए, तुझ भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लइए। हो चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। मैं कमली मैनू इल्म ना कोई, मैं कद न यार मनाया। मैं कमली मैनू इल्म ना कोई, मैं कद न यार मनाया। सदके जवानी ना गुरा तो जिन्ना ने कागज तो हंस बनाया। सदके जवानी ना गुरा तो जिन्ना ने कागज तो हंस बनाया। हो चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। जय
श्री राम। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद बंदन किए नाश विघ्न अनेक। भक्ति भगत भगवंत गुरु भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए। इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक। नाश विघ्न अनेक। सब संतर निर्णय कियो श्रुति ज्ञान इतिहास। सब संतर निर्णय कियो श्रुति ज्ञान इतिहास। बजबे को दोई के हर हरिनाम। के हर हरिनाम। के हर हरिनाम। भक्ति भगत भगवंत गुरु भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। चतुर नाम वपुए। हरि जो आप विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज उपहास। हे लालजू इस भक्त माल के प्रथम श्रोता स्वयं भगवान है। जैसे राम कथा के प्रथम श्रोता हनुमान जी हैं, श्री भक्त माल के श्रोता श्री राम जी स्वयं परमात्मा है। अयोध्या में आज भी जैसे वृंदावन में कनक बांके बिहारी है, तो अयोध्या में कनक बिहारी है। कनक महल जो कैकेयी ने रात स्वप्न में देखा था और राजा दशरथ को कहा कि जो मैंने स्वप्न में महल देखा है ऐसा मुझे एक महल बनवा के दो। राजा बोला देवी स्वप्न तुमने देखा है, बोला मैं उस महल का निर्माण कैसे करवाऊं, मैंने तो देखा नहीं। तो कैकेयी ने कहा तो फिर तुम्हारी देवताओं से दोस्ती किस दिन काम आएगी। विश्वकर्मा को बुलाया और राजा दशरथ के कहने से विश्वकर्मा ने रानी के स्वप्न वाला महल बनाया जिसका नाम हुआ कनक महल। लेकिन जब महल की चाबी बन के हाथ में आई दशरथ के, तो उसी समय जनकपुरी से राम जी के शुभ विवाह का संदेश भी आ गया। चिट्ठी और चाबी दोनों लेकर के राजा दशरथ कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने वो चाबी छुई भी नहीं। क्यों? कि बहू आ गई है, मैं बहू को मुंह दिखाएंगे, वो महल दे दूं। वहां पर ही श्री राम ने अपना प्रथम दिवस मनाया विवाह के उपरांत। तब से भगवान का नाम उस महल में हो गया कनक बिहारी। बोलो कनक बिहारी लाल की जय। पूरे विश्व में ज्यादातर मंदिर में राम जी खड़े रहते हैं। कुछ एक मंदिरों में जो कनक बिहारी की तर्ज पे है, कुछ एक हमारे यहाँ सीताराम मंदिर भी है विश्वकर्मा मोहल्ले में, वहां भी राम जी बैठे हुए सिया। ये कनक बिहारी का ही दर्शन। कनक बिहारी जी आज भी उनके यहाँ इस भक्तमाल की पोथी को रखा जाता है। जैसे वृंदावन के बिहारी आज भी निधि वन में रास करने जाते हैं, वहां महल सजाया जाता है क्योंकि रास बिहारी है वो। सुंदर सेज सजाते हैं, सुंदर लड्डू का भोग रखते हैं, चरणामृत रखते हैं, सिंदूर चूड़ियां आदि आदि श्रृंगार दातुन भी रखते हैं क्योंकि भगवान सुबह जाना है। और आप सब जानते हैं
वहां पंखी पखेरु भी अपने आप इस समय संध्या होते होते चले जाते हैं। बहुत सारे बंदर हैं, बंदर भी चले जाते हैं। उस कक्ष को ताले में बंद करके चाबी को गोलक में रख के फिर चाबी में बंद करके पंडित पुजारी लोग संतों भक्तों के बीच में फिर सबके बाहर चले जाते। फिर बाहर से गेट को ताला लग जाता। अभी पीछे मीडिया वाले, क्योंकि आज का जो वैज्ञानिक युग है वो नहीं मानता इन बातों को जब तक चमत्कार न दिखे, जब तक समझ न जाए। और भगतमाल पूरी यही बताएगी कि जब तक समझ है तुम्हें, तुम उसे समझ नहीं सकते। जिसने भी पाया है अपनी समझ को मार के पाया है। समझ वाला तो कोई रास्ता यहां है ही नहीं। संत हुए हैं रैदास, रविदास जिनका नाम है, रैदास उनको कहते हैं। रैदास जी इतने ऊंचे महात्मा हुए, उनके यहां एक राजा आया। राजा ने कहा कि महाराज प्यास लगी है। कठौते में से गंगा स्नान कर रहे थे मानसिक चिंतन में, तो कठौते में से जल निकाल के राजा को दे दिया, पी लो। लेकिन राजा दिमाग वाला था, समझ वाला था, वो कहां पिएगा। संतों भक्तों की बात को तो वही समझ सकता जिसके पास दिमाग हो ही नहीं, केवल श्रद्धा हो बस। यही बताएगी भक्तमाल कथा। भक्ति भगत भगवंत गुरु। भगवान को पाने वाले को यह समझ लेना पड़ेगा कि गुरु और संत में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु और संत फिर भगवंत में कोई अंतर नहीं रहता। और गुरु संत भगवंत और ये जो तुम भजन कर रहे इसमें भी कोई अंतर नहीं। भगवान मिल ही गया समझो, यदि भक्ति का मार्ग प्रशस्त करा दिया किसी संत ने। लेकिन भक्ति को भी समझना पड़ेगा। इस भक्तमाल के चलते भक्ति है क्या। आओ पहले थोड़ी संत की बात करें, जो समझ जिसकी होती है क्या करता है। तो समझ राजा ने बताई और सोचा कि देखो कहां से जल निकाल के दे रहे हैं, अब लेकिन मना करूंगा तो संत अपमान हो जाएगा। तो बुद्धि चलाई राजा ने, अंजलि का जल लेकर के महाराज मुख की ओर इशारा किया, लेकिन पिया नहीं। वो जल अंदर भीतर अपनी आचमन में, वो जो कोट पहना था अचकन में, उसके भीतर को डेल दिया। जल भीतर चला गया, कठौते का भीतर दाग पड़ गया कोट पे। राजा ने धोबी को दिया, इसको धो के लाओ। और महाराज धोबी छुटाने लगा दाग को, लेकिन दाग छुटता नहीं। धोबी ने सोचा कि दांत से पीस करके इसका मैल को निकाल लेता हूँ। और जब मैल को दांत से पीसने लगा, वो कटौते का जल धोबी के मुख के अंदर चला गया। और धोबी को महाराज ऐसा नजारा लाने लगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम चोरी जुग पानी। बैठ कर सिया राम आंखों से सुरपात होने लग गया, समाधि लग गई। धोबन रोती रोती राजा के पास गई कि क्या बीच में ऐसा तबीज डाल दिया, तंत्र मंत्र डाल दिया, मेरा पति मूर्छित हो गया। राजा आया, राजा ने पूछा कि क्या हुआ। धोबी के चरणों में गिर गया, हे गुरुदेव आपकी जय हो। राजा को गुरुदेव बता रहा है धोबी, आपने मुझे वो अमृत पिला दिया है जो बड़े बड़े संतों से बड़ी मुश्किल से मिलता है। राजा कहता है वारे भैया कृपा किस पे हुई थी, ले कोई गया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बुद्धि, हाय मेरी बुद्धि ना होती, हाय मेरा दिमाग ना होता। तो समझ वालों का ये रिश्ता नहीं है, समझ वालों का ये रास्ता नहीं है। हम दरअसल भक्ति को समझते ही नहीं है। हम हर चीज को बुद्धि से पा लेना चाहते हैं, बुद्धि से समझ लेना चाहते हैं। अब आप बताइए, यदि कोई फूल आकाश में फेंके, ध्यान देना, और वो पक्षी बन जाए, समझना जरा, फूल आकाश में फेंको वो पक्षी बन जाए, तो आप पूरा दिमाग लगाएंगे कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्या चीज बनी। हाँ क्या ना, पीछे बैठते जाओ प्लीज, माता जी बैठ जाओ। अब जो आए उसको रोक लेना। आप पूरा दिमाग लगाएंगे उधर देखने में, एक तरफ देखो, मैंने इसलिए रोक लिया, मुझे पता है तुम उधर देखे बिना मानोगे नहीं, मेरा रोज का अनुभव है। जब तक आप उसको समझने
की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप बिल्कुल समझ आपकी जीरो हो जाए, जब आप उसको समझ ना पाए, तो आप कहेंगे ये चमत्कार है। हाँ क्या नाम बोलो? पहले आप मेरा दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपको चारों खाने चित्त हो जाए दिमाग, तो आप उसका नाम देंगे चमत्कार। सोचो, जहां बुद्धि जीरो हो जाती है वहां से चमत्कार शुरू होता है, और परमात्मा तो चमत्कारों से भी परे जाके कहीं खड़ा है। उसकी भक्ति को दिमाग से कैसे समझ सकते? इसमें तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं महाराज। नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ ये भी एक बार रविदास जी के पास चले गए, और रविदास जी से जाकर के वही प्रश्न इनका भी है कि प्यास लगी, थोड़ा जल पिला दो। और उस समय भी रविदास जी श्री भगवान अगर चरणामृत पान कर रहे थे, सब कठोते से उठाकर जल फिर दे दिया। महाराज लेकर के जल को एक कूलर में डाल लिया, क्योंकि अपमान हो जाएगा साधु का, लेकिन पिया नहीं। सोचा कि क्या करते हैं, महात्माओं की तो अपनी दुनिया होती है, चलो कोई बात नहीं। लेकर के वो चले गए और पहुंचे कबीर के घर। कबीर के दो बच्चे हैं, कमाल है कमाली। वैसे मैं आपको बता दूं, जो संतों के मुझसे सुना, कबीर के शरीर से पैदा कोई पुत्र है ही नहीं। वो तो कहीं एक बालक किसी विधवा का मृत्यु को प्राप्त हो गया था। कबीर जा रहे थे, अपनी धुन में थे, माई चरणों में गिर गई। उस समय अपनी मौज में थे, कहा कि कहाँ मरा पुत्र, जिंदा तो है। और देखा तो जिंदा हो गया, तो लोगों ने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया। इसी का नाम कमाल कर दिया। कबीर के और पुत्र हो गए। इसी तरह की बेटी कमाली हो गई। शरीर से तो कभी उन्होंने संतान को उत्पन्न किया ही नहीं। कबीर के यहां आए तो कमाल कमाली दोनों बैठे थे। अब महाराज देखा कि इसमें क्या है, कूलर में गुरुजी बोले वहां रविदास के यहाँ गया था, पानी मांगा सो जल दे दिया। कमाली बोली मैं पी लूं। गोरखनाथ बोले तू पी ले, अगर तेरे को ठीक लगता तो पी ले। महाराज वो जल कमाली ने पी लिया, और अंतराल में कमाली का विवाह मुल्तान में हो गया। उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था। गुरु गोरखनाथ जी एक बार मुल्तान गए, और वहां पर स्थिति दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं प्रसाद खुद बनाऊंगा, खुद खाऊंगा। लेकिन एक शिष्य ने कहा कि मेरे यहाँ ही पाओ। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि इस मेरे पात्र को जो भर देगा, मैं उसी के यहाँ प्रसाद पालूंगा, नहीं तो खुद बना के खुद खा लूंगा। ये बात पहुंच गई कमाली के कान तक। उन्हें पता लगा कि काका जी आए हैं। देखो हमारे यहाँ गुरु में जो गुरु के भाई होते हैं ना, जिससे हम दीक्षा ली, जैसे हमारे यहाँ बाप का भाई चाचा जी होता है, काका जी भी कहते हैं कई लोग। इसी तरह गुरु का जो गुरु भाई होता है, जिसे हमने गुरु धारण किया है, तो उनका जो भाई होता है गुरु भाई, उसे काका गुरु कहते हैं। और जो गुरु का गुरु होता है उसे दादा गुरु कहते हैं। ये रीत है हमारे यहाँ, और ये रीत को हमारा देश का कानून भी मानता है। कोई स्थान, कोई जगह किसी के नाम होगी गुरु के नाम से, तो वो संपदा आगे जैसे बाप के पुत्र को उसके पुत्र को होती, इसी तरह गुरु की फिर उसके शिष्य को, फिर आगे उसके शिष्य को। ये मान्यता गवर्नमेंट भी मानती है। काका जी आए हैं, कमाली ने सोचा, कहा अपने पति से कि जाओ वो पात्र ले आओ, पात्र मैं भर दूंगी। कमाल हो गया। कहा कौन ऐसा आ गया नवा कि जो मेरे पात्र को भर देगा, जाओ जाओ दिखाओ। कमाली ने एक मुट्ठी लेकर के प्रसाद धरा, और महाराज पात्र लबालब भर गया, बाहर गिरने लगा। गुरु गोरखनाथ बोले कि तुम कौन हो देवी, और घूंघट उठा के बोली, वही जिसको आपने अमृत पिलाया था, और रविदास जी का जन्म। ये सारा कमाल उसका। प्रसाद पाया, कमाली ने कहा कि जल पिलाओ। तो गुरुनाथ बोले गोरखनाथ जी कि जल अब जाके वहीं पिएंगे जहां से तेरे को जल पिलाया। अंतर ध्यान हो गए और रविदास जी के सामने प्रकट हो गए और कहा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, और वो जल पिला दो।
तो जल मैंने पिया नहीं। तब आगे से रविदास जी ने कहा, जब पियाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान गया। जब पियाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान गया। भूला जोगी फिरे दीवाना, पानी तो मुल्तान गया। अब किसे ढूंढने आए हो गुरुजी? मैं तो रविदास हूं, चमार हूं, जूता काटता हूं। क्योंकि संत हर समय संत नहीं होता, संत किसी समय मौज में होता है। इसलिए कहा कि अगर समुद्र में डर लगता है भीतर जाने में, डूब जाने का, और नहाना भी है तुम्हें समुद्र में, तो तरीका एक ही है, क्या? किनारे पड़े रहो, खड़े रहो किनारे पे। क्योंकि संत में रह रह करके एक लहर उठती है, एक मौज उठती है, और वो मौज न जाने कब उठ जाए। और जैसे मौज तुम्हारे ऊपर उठे, लहर उठे, तुम्हें पानी से सराबोर करके अपनी तरफ खींच के ले जाती है। आ गए जब मौज में, कतरे से दरिया कर दिया। पड़ गई जिस पे नजर, बंदे से मौला कर दिया। मेरे काली कमली वाले ने क्या क्या ना जहां में कर डाला। ये इनकी रीत पुरानी है, जिसे खाली देखा भर डाला। बुद्धि से खाली होना पड़ेगा, यही सिखाती है भक्तमाला। जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है, उनकी बुद्धि खाली हो गई थी गुरु के सामने। फिर क्या हुआ? अग्रदेव जी आचार्य जी महाराज, जो सीताराम की सखी के रूप में चंद्रकला नाम अपना रखा भीतर का, उनको गुरु द्वारा मिला प्रदत्त नाम चंद्रकला। अष्टयाम सेवा करते सिया राम की, और उनके ही शिष्य का नाम है नावाजी। गुरु जब मानसिक सेवा कर रहे हो तो शिष्य को चाहिए कि उनकी सेवा में दखल ना दे, कोई ऐसा इंतजाम करे, उसी का नाम है शिष्यता। आश्रम बना के देना, कमरा बना के देना, भोजन बना के देना, ये सब उसी के चलते है कि उनके भजन में विघ्न ना पड़े, उनके मन में दुविधा ना आए, उनके मन में रार ना आए, मुश्किल पैदा ना हो, कोई ऐसी बात ना आए जिससे खलल पैदा हो जाए भजन में। वो शिष्य नहीं, वो तो पाप होता है गुरु का किया हुआ, जो हर बात में एक नई बात छेड़ दे। जैसे आज्ञाकारी पुत्र पिता का पुण्य होता है, और मूर्ख पुत्र पिता का पाप होता है। इसी तरह सद शिष्य गुरु के ऊपर भगवान की कृपा होती है, और मूर्ख शिष्य गुरु के द्वारा किए हुए पाप का परिणाम होता है। लोग गाते हैं, गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। गलत है। जिस तरह लोग गुरु कहते को अच्छा मिल जाए, गलत। गुरु ढूंढा करते हैं, कोई शिष्य मिल जाए, कोई तरीके का आदमी मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे केवल अपने कल्याण की चिंता हो ही नहीं, कहता ही बिल्कुल अपने कल्याण की चिंता ही ना हो, जो केवल आज्ञा में रहना जानता हो, बस उसे पता ही ना हो कि मेरा अच्छा क्या, मेरा बुरा क्या। गाने को तो पंजाबी माताएं खूब गाती है, पावे चंगिया ते पावे मंदिया, मैं तां तेरे रंगा दे विच रंगिया। पावे चंगिया ते पावे मंदिया, मैं तेरे रंगा दे विच रंगिया। पावे डोब दे पावे तार दे,
सच्चे हृदय से पूछ के बताना। अगर गुरु के दिया हुआ अपमान भी तुम्हें कबूल है, सम्मान को तो सभी चाहते हैं हमारा। जहर पीना ही पड़ता है पहले, तभी अमृत मिलता है। तो हाथ उठा के कहो, पावे डोब दे, पावे तार दे, मैनू दोवे गल्लां तेरियां चंगियां। पावे डोब दे, पावे तार दे, मैनू दोवे गल्लां तेरियां चंगियां। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हर बार मीठी दवाई देगा। कभी कभी कड़वी दवाई भी दे सकता है और कभी कभी काट छांट भी सकता है, ऑपरेशन भी कर सकता है। लेकिन उसका इलाज बड़ा मुश्किल है, जो आगे से हर बार अपनी मर्जी चलाता है। पावे डोब पावे तार दे, मैनू दोवे गल्लां तेरियां चंगियां। पावे डोब दे, पावे तार दे, मैनू दोवे गल्लां तेरियां चंगियां। ओ चंगियां पावे मंदियां, दर तेरे दी बंदियां। चंगियां पावे मंदियां, दर तेरे दी बंदियां। पावे डोब दे, पावे तार दे, मैनू दोवे गल्लां तेरियां चंगियां। पावे डोब दे, पावे तार दे, मैनू दोवे गल्लां तेरियां चंगियां। देखो, शाम जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जुल्म सह करके भी जो उफ नहीं करते, वही उनके दिल के करीब होते हैं। इश्क में और कुछ नहीं मिलता, सैकड़ों गम नसीब होते हैं। जब तबीयत किसी पे आए मोहन की, मौत के दिन करीब होते हैं। प्यार करने वालों को केवल एक चीज मिलता है, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागी। पावे चंग पावे मंदिया, मैं तेरे रखा तेरी चरण। तो जब तक हमारे चित्त से ये पुकार ना उठे, भक्ति क्या है भक्तमान से पूछो। हम लोग तो बड़ी विचित्र सोच रखते हैं। हम सोचते शनि को तेल चढ़ा दिया ये भी भक्ति है, पीपल को धागा बांध लिया ये भी भक्ति है, करवा चौथ का व्रत रख लिया ये भी भक्ति है। हमारी नजर में तो भक्ति है। भक्ति कुछ और है, ये उपासना है जो तुम समझते थे। उपासना से पहले दिल की वासना मिटाई जाती है। ध्यान दो, ये सब करके पीपल को जल दे करके, सूर्य को जल दे करके, आरती करके, उद्यापन करके, व्रत करके, उपवास करके, तीर्थ करके, यात्रा करके, ये उपासना करके पहले मन की वासना मिटाई जाती है। और जिनके दिल की वासना खत्म हो जाती है वही भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो दिमाग में बड़ी वासनाएं हैं, एक मकान बने, एक पोटी हो, पोता हो जाए, आए पोता बीमार ना हो जाए, है ना। अच्छे अच्छे लोगों को जो भगवान में रोते हैं उनको देखा है। ठाकुर जी से मांगना भक्ति का है ना। भक्त लोगों को तो भगवान को देना होता है, वो तो भगवान को प्रस्तुत करते हैं। ध्यान देना, आप बाजार जा रहे हैं और बाजार में कोई वस्तु आप